ये चैप्टर शुरू होता है कुछ देर पहले जब आगोस लाइनेट को बचाने के लिए जाता है। आगोस अपने कमरे से जैसे तैसे कर आग से बचकर बाहर निकलकर आता है, फिर भी वो बहुत ही डरा हुआ रहता है। इसी बीच वहाँ खड़े सर्वेंट में से एक कहता है, जल्दी पानी लेकर आओ, वहाँ एक आदमी को चोट लगी है। इधर हम देखते हैं आगोस को जो कि कब कपा रहा होता है और वे खुद से कहता है, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूँगा। इसी बीच एक आदमी कहता है, यंग लेडी अभी तक इस मैंशन के अंदर में ही है। आगोस ये सुनकर हैरान हो जाता है और वे कहता है, क्या? इसी बीच उसके बगल में खड़े एक मेड के हाथों से पानी वाला बाल्टी लेता है और सारा पानी खुद पर उछल लेता है। उछलने के बाद वे अंदर जाने के लिए जैसे ही दौड़ता है, एक सर्वेंट उसे पीछे से पकड़ लेता है और वे कहता है, योर हाइनेस, अगर आप अंदर चले जाएंगे तो आप भी मारे जाएंगे। आगोस उससे अपने हाथों को छुड़ाता है और वे कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से। तभी उसके सामने और 3 सैनिक आकर खड़ा हो जाते हैं उसे रोकने के लिए। आगोस उन्हें देखकर कहता है, तुम लोग में इतनी हिम्मत कब से हो गई? और वे कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम सबका सर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना कहकर वे उस आग लगे मैंशन के अंदर भागने लगता है। पीछे से सब शोर कर रहे थे, योर हाइनेस प्लीज आप मत जाएं। आगोस उन्हें इग्नोर कर मैंशन के अंदर घुसकर लाइनेट को आवाज देने लगता है और वे कहता है, लाइनेट आखिर तुम हो कहाँ? इस तरह चिल्लाते हुए वे इधर उधर भाग रहा होता है। वे एक एक कर सारे कमरे को छान मारता है, डाइनिंग रूम, बेडरूम वगैरह हर जगह वे उसे खोजने लगता है। तभी फिर से उसे अपने मॉम की आवाज सुनाई देती है और वे कहती है, देखो ये सब तुम्हारा ही फॉल्ट है। आगोस वो आवाज को इग्नोर करते हुए लाइनेट को आवाज दे रहा था। तभी उसके मॉम की आवाज फिर से एक बार गूंज उठती है और वे कहती है, ये सब केवल और केवल तुम्हारे कारण हो रहा है। आगोस तुम क्यों नहीं मान लेते? तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वे सब केवल तुम्हारे कारण ही मारे जाते हैं। आगोस ये सब सुनकर चिढ़ जाता है और वे कहता है, नहीं, मैं लाइनेट को मरने नहीं दे सकता। इतना कहकर वे फिर से लाइनेट को आवाज देने लगता है और वे कहता है, लाइनेट तुम मेरे कारण नहीं मरोगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वे सीढ़ियों से होते हुए लाइनेट के कमरे की ओर चला जाता है और वे नोटिस करता है लाइनेट को उसी खिड़की के पास बैठे हुए। उसे देखकर आगोस कहता है, लाइनेट चलो मेरे साथ, यहाँ से जल्दी चलो। इतना कहकर आगोस लाइनेट के हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ से बच निकलेंगे। तभी लाइनेट कहती है, मेरे डेस्टिनी में मर जाना ही लिखा है, तुम क्यों अंदर आए हो? मुझे तुमसे मेरी जान बचाने की भीख नहीं मांगना है, ना ही मैं तुम्हारे एहसान तले दबना चाहती हूँ। आगोस ये सुनकर कहता है, क्या पागलपन है, तुम ये सब क्यों कह रही हो, चलो मेरे साथ। इतना कहकर आगोस उसे खींचने लगता है। लाइनेट मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे जिंदगी में केवल एक ही शिकायत है और वो ये है, मैं अपना रिवेंज पूरा नहीं कर पाई। आगोस लाइनेट की ओर हैरानी से देखता है और वे कहता है, क्या लाइनेट इसी तरह फील करती है मेरे बारे में? और वे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ पाऊंगा लाइनेट। इतना कहकर लाइनेट को अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे लेकर उस मैंशन से जैसे तैसे कर बाहर निकल जाता है। वे बाहर निकलते वक्त कहता है, जब एक बार सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं जरूर इसके बारे में तुमसे पूछूंगा। लाइनेट आखिर तुम कहना क्या चाहती थी? कहानी अब प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं आगोस लाइनेट को लेकर
उस मैंशन से बाहर आ जाता है। वहाँ खड़े सर्वेंट कहते हैं यंग लेडी बाहर आ चुकी है। तभी आगोस चिल्लाते हुए कहता है जल्दी जाओ, डॉक्टर को जल्दी बुला कर लाओ। लेडी लाइनेट अभी अनकॉन्शियस हैं, इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। और हम देखते हैं आगोस लाइनेट को रायली और उसके आसपास खड़े मेड के हाथों सौंप देते हैं। रायली कहती है यंग लेडी प्लीज उठ जाएं। बगल में खड़ी एक और मेड कहती है इन्हें जल्दी किसी सेफ जगह पर लेकर के जाओ। तभी हम देखते हैं आगोस को जो कि अपने घुटने पर बैठा होता है और वे कहता है क्यों, तुमने ऐसा क्यों कहा? लाइनेट इतना कहते ही आगोस भी बेहोश हो जाता है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं उसके अगले दिन फॉलबर्ट मैंशन जो कि उन्हीं का दोस्त का रहता है। रायली और लाइनेट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। रायली लाइनेट से कहती है माय लेडी ये तो बहुत ही बड़ा मुसीबत आ गई है। और वे लाइनेट को एक मेडिसिन देते हुए कहती है प्लीज आप इसे खा ले, आप स्मोक को कुछ ज्यादा ही इनहेल कर लिए हैं। लाइनेट को इस तरह शांत देखकर रायली कहती है क्या कुछ गलत हो गया है आपके साथ माय लेडी? आप इतना शांत क्यों हैं? आप प्लीज ए दवाई को खा ले फॉर दी सेक ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने आपको बचाया है। और वे उस पल को याद कर रही थी जब आगोस लाइनेट से कहता है तुम नहीं मरोगी। लाइनेट उस दवाई को अपने हाथ में लेती है और अपने आप से कहती है तुम मजाक मत करो, मैं तुम्हारे कारण नहीं बची हूँ। आगोस इतना कहते ही वे उस दवाई को पी लेती है। इसी बीच उसके दरवाजे को नॉक करने का आवाज आता है। लाइनेट कहती है अंदर आ जाओ। अंदर आते हुए हम देखते हैं बुइल फैबलर्ट जो कि बैंक मैनेजर होता है। वे कहता है लेडी लाइनेट अभी आपका तबीयत कैसा है? लाइनेट उससे कहती है थैंक यू हमें यहाँ जगह देने के लिए। बैंक मैनेजर बुइल कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जब तक चाहें तब तक आप यहाँ रह सकते हैं। और वे कहते हैं आपके मदर वे भी अब खतरे से बाहर हो गए हैं तो प्लीज आप उनके बारे में ज्यादा चिंता ना करें। तभी लाइनेट उससे पूछती है और प्रिंस का क्या हुआ? बुइल मुस्कुराते हुए कहता है वे भी ठीक हैं, भगवान जरूर उन्हें भी बचाएंगे। लाइनेट ये सुनकर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है फाइनली तुम भी जिंदा हो। और वे कहती है हाँ आप सच कह रहे हैं। तभी बुइल कहता है मैं खुश हूँ आपको सही सलामत देखकर। लाइनेट कहती है थैंक यू, आप हमारे इतना चिंता ना करें, हम जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर वे अपने चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कुराहट लाती है और वे कहती है गॉड उसे भी बचाएंगे। हाँ यहाँ जो कुछ भी हो रहा था क्या गॉड ये सब भी देखे थे? अगर वे ये सब देखे थे तो फिर आगोस मुझे क्यों बचाया? मैं कभी नहीं चाहती आगोस मुझे बचाए और मैं उसका ऋणी हो जाऊं। इतना कहते ही लाइनेट जोर जोर से रोने लगती है और वे अपने मन ही मन में कहती है खास करके उस आगोस ने मुझे बचाया है, ये तो और भी ज्यादा बुरा हुआ मेरे साथ। रायली उन्हें रोते हुए देखकर कहती है माय लेडी। इतना कहते ही रायली उसे गले लगा लेती है और वे कहती है हिज हाइनेस वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। रायली अपने मन में सोच रही थी कोई क्यों बेमतलब का अपने जान खतरे में डालकर किसी को बचाएगा? क्या इसी को लव कहते हैं? अगर ऐसा है तो फिर प्रिंस आगोसी मिस लाइनेट को पसंद करते हैं। मैं इन दोनों को एक करने का हर वो मुमकिन काम करूंगी। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लाइनेट को जो कि एक टेबल पर शांत से बैठी होती है। तभी दरवाजे के पास कोई आता है। लाइनेट कहती है हाँ अंदर आ जाओ। वे उस आदमी को देखकर कहती है योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम बैठ जाओ, मुझे उम्मीद है तुम अच्छा महसूस कर रही होगी। इतना कहते ही वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं कल रात जो भी हुआ है उसे तो मैं ठीक नहीं कर सकता लेकिन उम्मीद है तुम अभी ठीक हो। लाइनेट अपने सर को झुकाते हुए कहती है मुझे माफ कर दें, मैंने आप दोनों को इतना मुश्किल वक्त पर इनवाइट कर लिया था, इस
इसका जो भी सजा होगा मुझे वे स्वीकार है। क्राउन प्रिंस उसकी ओर देखते हैं। वे कहते हैं तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो अपने आप को कोस रहा हूँ। कल रात मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर पाया। इसे सोचकर मैं खुद ही गिल्टी फील कर रहा हूँ। लाइनेट ये सुनकर हैरान हो जाती है और वे कहती है योर हाइनेस आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? प्लीज आप ऐसा ना कहें। ये सब तो हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है क्योंकि ये हादसा हमारे मेंशन में हुआ है। क्राउन प्रिंस ये सब बहुत ही गौर से सुन रहे होते हैं और वे अपने मन ही मन में कहते हैं मैं क्यों नहीं उस आग लगे मेंशन के अंदर जाकर लाइनेट को बचा पाया। लाइनेट क्राउन प्रिंस के आंखों में देख रही होती है। तभी क्राउन प्रिंस अपने मन में कहते हैं क्या मैं इससे कह दूं वो मैं नहीं था जिसने इसे बचाया है? और वे कहते हैं मैं खुद ही हैरान हूँ आगोस के इस हरकतों के कारण। और वे उसके प्रशंसा करते हुए कहते हैं वे बहुत ही ब्रेव है। किसी ने ये उम्मीद नहीं किया आगोस इस तरह का स्टेप भी ले लेगा। खैर तुम इसे लेकर ज्यादा परेशान मत होना। और वे गंभीर होते हुए लाइनेट से कहते हैं उस आग में कूदकर तुम्हें बचाना ये आगोस का चॉइस था, तो तुम इसलिए ये मत सोचना तुम उसका ऋणी हो, ना ही तुम अपने आप को गिल्टी समझना। लाइनेट ये सुनकर हैरानी से क्राउन प्रिंस की ओर देखती है। क्राउन प्रिंस आगे कहते हैं अगर आगोस तुम्हें इसे लेकर परेशान करे तो तुम मुझे बता देना, मैं ऐसा कुछ आगे ना हो इसका इंतजाम कर दूंगा। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्द ही।